ये लो तमंचा, उसे मार दो, उसका खात्मा कर दो, उसे जान से मारना, उसे जिंदा मत रखना। मेरे आंखों के सामने उसकी हत्या होनी चाहिए, उसे तड़पता मुझे देखना है। ये वर्ड थे बीना के। दरअसल बीना एक कत्ल की प्लानिंग कर रही थी। ये अभी का नहीं, कुछ महीने पहले से ही वो एक मर्डर की बकायदा प्लानिंग कर रही थी। मर्डर करने वाला यानी कातिल उसी के साथ उसी के गांव में रहने वाला था, लेकिन जिसका कत्ल होना था वो वहां पर नहीं बल्कि दिल्ली में था। दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। अपना इन छोटी सी तनख्वाह से वो अपने पूरे घर का खर्च चलाता था। वहां पर अपनी बीवी को, बच्चों को बकायदा वो बच्चों को पालने के लिए पैसे जो लगते थे वो तमाम चीज़ें वो करता था, और समय समय पर अपनी बीवी से मिलने अपने गांव यानी अलीगढ़ भी जाता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार जब वो अलीगढ़ जाएगा तो वो वापस लौटकर दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। दरअसल पूरा मामला क्या था और क्यों एक वाइफ, एक महिला अपने एक गांव के रहने वाले पड़ोसी लड़के को बोलती है कि ये लो मैंने तमंचा अरेंज किया है। दरअसल उसने मर्डर की प्लानिंग पहले से की थी और उस लड़के को कहती है कि ये हमारे घर में रहने वाले यानी उसी के पति का नाम होता है सुरेश। कहती है कि मेरे पति सुरेश की हत्या तुम्हें करनी है। हत्या की वजह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये बेखौफ औरत महिला उस आदमी को कहती है, जिसके बाद मनोज वो लड़का तैयार हो जाता है और वो दिन दहाड़े यानी 10 तारीख की बात है जब इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। दरअसल प्लानिंग के तहत इन्होंने पूरे कांड को अंजाम दिया था। इसके बाद रात में हत्या की जाती है और इसके बाद दूसरी सुबह उनकी बॉडी बरामद होती है। हो हल्ला मचने लगता है, वहां पर चीख पुकार मचती है, जिसके बाद खुलासा होता है कि अरे ये तो बीना के पति यानी सुरेश की हत्या हो गई है और हत्यारा उन्हीं के गांव का निकलता है। फौरन कातिल वहां से निकलता है और जाता है पुलिस थाने। पुलिस थाने में अपना तमंचा रखता है डेस्क पर और कहता है कि साहब मुझे सरेंडर करना है, मुझे पकड़ लो, मैंने एक कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद मैं सीधे आपके पुलिस थाने में आया हूं, और हत्या की तमाम वजह बताता है, जिसके बाद ये पूरा मर्डर केस खुलता है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। इस कहानी के बारे में बताएं इससे पहले आपको 3 किरदार से रूबरू करवाते हैं। बीना पहला नाम है, दूसरा नाम है मनोज का, तीसरा नाम है सुरेश। बीना और सुरेश की शादी हो चुकी थी। सुरेश काम के सिलसिले में रहता दिल्ली में था, वहीं पर कामकाज करता था और बकायदा वहां से अपने बच्चों, अपनी बीवी यानी बीना को पैसे भेजा करता था और इससे उनका घर वहां चलता था। बता दें कि वहां पर बीना के मतलब ससुराल वाले भी रहा करते थे। इसी दरमियान बीना का जो कमरा था, उनके कमरे में किसी का आना जाना था, और ये आना जाना 1 साल या हाल फिलहाल का नहीं था, लगभग 8 साल पहले से उसके घर में कोई आता जाता था, जिसकी शिकायत सुरेश तक पहुंची थी। सुरेश ने बीना को कई बार समझाया, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और थक हार कर आखिर उस घर में कुछ ऐसा होने लगा था, जिसकी वजह से बीना ने एक प्लानिंग की, और वो प्लानिंग मर्डर की थी और अपने ही पति को मरवाने के लिए उसने अपने आशिक को चुना। देखिए, थाना बल्ला क्षेत्र से आज सुबह यह ज्ञात हुआ कि एक युवक की एक पुरुष की हत्या कर दी गई है। और जब स्थानीय पुलिस ने इसमें तुरंत जांच पड़ताल की और ये पता चला कि उस पुरुष की महिला का संबंध एक गांव के ही व्यक्ति से था, जो उसका प्रेमी था पिछले 7 से 8 साल से। और इन दोनों को ही गांव वालों ने भी कहीं होटल में और बाहर भी कई जगह इन्हें पकड़ा था पहले भी, और इनका आपस में इस चीज़ पे विवाद भी चल रहा था। तो इसी विवाद के चलते दोनों ने ही साजिशन, महिला ने तमंचा उपलब्ध करवाया प्रेमी को, और प्रेमी ने आज पति की गोली मार के हत्या कर दी। सर गेट के बाहर ही गोली मारी गई, घर के जी बाहर? जी, उसने वहीं उसे गोली मारी है, और एक गोली उसे मारी और दूसरा जो उसे बचाने आ रहा था उसकी तरफ फायर किया, जो कि उस पर नहीं लगा, और वह ये गोली मार के खुद थाने पे भी आ गया। थाने ने शव को तुरंत ही हिरासत में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुसंगत धाराओं में थाना पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और भी इसमें जो भी पहलू हैं, जो अश्लील वीडियो, फोटोज़ वगैरह जो भी पाए गए हैं, इसमें और कौन ज़िम्मेदार है पूरी साजिश में, इस चीज़ पे भी जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी पता लगाएँ। सर आजकल इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही है, सर क्या रहेगा, फास्ट फूड में चलाया जाएगा ऐसे मुकदमे की, क्या करेगी पुलिस की कार्रवाई क्या? हाँ जी, देखिए, इसमें हम लोगों का यही है कि एफएसएल जो फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची, तुरंत ही साक्ष्य संकलन कर लिया जाएगा। सभी आवश्यक साक्ष्यों को चार्जशीट में शामिल करके जितना जल्दी हो सके चार्जशीट माननीय कोर्ट को
प्रेषित करके वहाँ से हम लोग इसकी पैरवी करवा के और जल्द से जल्द इसमें सज़ा करवाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़, इस तरह की घटनाएँ ना हो आगे भविष्य में, इस वजह से हमने अपने देहात क्षेत्र में भी और अलीगढ़ पुलिस ने एक नया रजिस्टर और एक नई तरह की इन्फॉर्मेशन एकत्रित करना शुरू कर दिया है, जिसमें इस तरह पति और पत्नी का जो विवाद होता है, जो विवाद की जड़ जिसमें कोई प्रेम संबंध हो या इस तरह का हो, तो ऐसे मामलों को हमने चिन्हित करना शुरू कर दिया है। उसमें हम लोग थर्ड पार्टी जो काउंसलर्स होते हैं उनके साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग करवाएँगे और इससे एक तरह से उन पे नज़र भी बनी रहेगी और इस तरह का काम और कृत्य करने से पहले, अपराध करने से पहले वो लोग 3 बार सोचें। सर कितने लोग हिरासत में आ चुके हैं? अभी जो इसमें प्रेमी और पत्नी दोनों ही हिरासत में आए हैं, उनसे अभी पूछताछ चल रही है और पूछताछ के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर उन्हें न्यायिक। दरअसल ये वारदात 10 जुलाई की बताई जा रही है, जहां पर बीना 3 दिन पहले हाल फिलहाल में ही उसका पति यानी सुरेश दिल्ली से आया था अपने घर पर अलीगढ़ में। इस दरमियान मियां बीवी के बीच में कुछ झगड़े हो रहे थे, वाद विवाद हो रहा था। सुरेश लाख बार उसे समझाता था क्योंकि गांव वालों ने कई बार उसकी बीवी को उसके आशिक यानी मनोज के साथ उसके घर में देखा था, गांव के अलग अलग जगह पर देखा था। इसके साथ ही होटल में भी कई दफ़ा ये लोग कैद हो चुके थे, जिसका वीडियो, तमाम ऐसी चीज़ें थी जो सुरेश यानी उनके पति को पता चल गया था। अब पति एक बार नहीं कई सालों से अपनी बीवी को समझाता था और इस तरह से उसकी बीवी लगभग 8 साल पहले से मनोज नाम के लड़के से प्यार संबंध में थी, प्रेम संबंध में थी, यानी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गांव के ही लड़के मनोज के साथ चल रहा था। जैसे ही भनक लगती है, उसके पति सुरेश को वो मनाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी बीना एक नहीं सुनती। उस घर में बीना के 3 बच्चे भी रहा करते थे, लेकिन उसे कोई असर नहीं पड़ता था। वो तमाम खुले में अपने अफेयर का इस तरह से इजहार करती थी कि लोग वहां पर शर्मिंदगी महसूस करने लगे थे। अब इसी दरमियान इस बार जब वो वापस 3 दिन पहले ही अपने घर पहुंचा था सुरेश, इस बार भी उनके बीच में कहासुनी होती है, वाद विवाद होते हैं और कई बार वो समझाता है लेकिन मानती नहीं है, जिसके बाद उसकी बीवी की बैक एंड से प्लानिंग चल रही थी उसके पति को रास्ते से हटाने के लिए। और यही वजह होती है कि वो तमंचा अरेंज करती है और तमंचा अरेंज करने के बाद अपने बीएफ को बुलाती है और कहती है कि तुम इसे ये लो तमंचा और तुम इसे मार के ख़त्म कर दो। और यही करता है उसका आशिक जो होता है मनोज। वो आता है वहाँ पर, तमंचा लेता है और उसे सामने से फायरिंग कर देता है, जिसकी वजह से सीने में गोली लगती है और वहीं पर ज़मीन पर ढेर हो जाता है। गांव के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, चीख पुकार मचने लगती है, जिसके बाद पता चलता है कि वो ब्रॉड डेड यानी अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी ओर जो कातिल है वो सरेंडर करता है पुलिस थाने में। जब पुलिस पहुँचती है, पूछताछ करती है, तो वो खुलासा होता है कि बीना और मनोज का अफेयर था। ये अफेयर की वजह से उसके पति में और बीना में अमूमन कई दिनों से झगड़ा चल रहा था और यही वजह होती है कि बीना अपने प्रेमी को कहती है कि रास्ते से मेरे पति को हटाना है, तमंचा अरेंज करती है, तमंचा देती है, जिसके बाद उसके पति सुरेश को उसके प्रेमी यानी मनोज ने मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल उन्होंने सरेंडर किया है। इसके बाद पुलिस तहकीकात कर रही है, एविडेंस कलेक्ट कर रही है और मोटिव जो है हत्या का यही सामने आया है कि अफेयर की वजह से एक बार फिर पति की हत्या कर दी गई और कातिल पत्नी ही निकलती है।